हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जाएगा, क्योंकि मार्केट में इस वीकेंड बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिली है। सारी न्यूज़ को हम कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या इफेक्ट है, आज शाम को किस तरीके की न्यूज़ आ सकती है, क्या देखने को मिल सकता है, और इस आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में वो सारी चीज़ हम समझेंगे। ओके, एक एक चीज़ को समझिएगा, क्योंकि इस पूरे वीकेंड आपको नेगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिली है। और यूएस मार्केट में आप जो एक बड़ा सेल ऑफ दिखा है फ्राइडे को, वो मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दर्शा रहा है कि भाई इतना बड़ा सेल ऑफ आफ्टर कोविड क्या क्या चीज़ है, क्या मतलब किस तरीके का ये सिनेरियो बन रहा है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। देखिए क्या है कि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप तुरंत जा करके देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। पर एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके, तो पूरी तरीके से ब्लाइंडली मेरे व्यू पर आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, आपको अपना भी एनालिसिस करना है। मैच करे तो उस हिसाब से प्लान कीजिए, अगर नहीं करता है तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट है एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करिए जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं। सबसे पहले समझेंगे क्या लेकर के गए फ्राइडे को और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दिखाई है। ओके, देखिए पहली चीज मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का माहौल था और जिस तरीके की क्लोजिंग हो रही थी उससे कुछ भी कहना यहां पर नहीं था कि आप किसी साइड की पोजीशन ले जा सकते हैं। ठीक है, और इस वजह से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, हालांकि मैं थोड़ा बहुत बिजी भी था। ओके, पर आप एक चीज देखिए, जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई अपने मार्केट में वो थर्सडे की क्लोजिंग के आसपास है, यानी ऐसा कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं आया था कि जो कि दिखा रहा हो कि नहीं इस वीकेंड कोई बड़ा एस्केलेशन या फिर कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है या यूएस मार्केट में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। पर आज मार्केट की ओपनिंग होती है 250 पॉइंट नीचे। हम कुछ भी नहीं लेकर के गए, हमने फ्रेश इंट्राडे में प्लान किया, 2 मूव हमने पकड़े भी हैं, उसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। पर कहने का मतलब है कि हम पर्सनली कुछ भी नहीं लेकर के गए। अगर आप लेकर के गए तो कॉल वाले तो मतलब बहुत बुरी मार पड़ी होगी, पर अगर पुट लेकर के गए हैं तो आपको लगभग 2.5 से 3 गुना का प्रॉफिट देखने को मिला होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप पुट लेकर के गए और कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, अच्छा, हमने उसके बाद न्यूट्रल होकर के मार्केट जब ओपन हुआ तो क्या किस तरीके से हमने प्लान किया। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे पहले हमने यहाँ पर प्लान किया था 23,165 के ऊपर। यहाँ पर एक बढ़िया मूव हमें देखने को मिला। ठीक है, 23,165 के ऊपर चला तो कुछ पॉइंट, ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं। ओके, क्योंकि काफ़ी टाइम तक आप देख सकते हैं साइडवेज था, तो यहीं कहीं हमने पूरी क्वांटिटी निकाल ली थी, हालांकि फिर उसके बाद एक बड़ा जंप आया। ओके, पर यहाँ पर 12-15 पॉइंट के आसपास का मूव मिला। दूसरा बड़ा पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिला कि जब हमने यहाँ पर प्लान किया था 23,215 के ऊपर। ओके, इस मूव में हमें एक अच्छा मतलब इस ये जो अपसाइड मूव में एक हमें अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आए। लगभग 25 से 30 पॉइंट का मूव कवर किया है। ओके, अच्छा, ये तो हमने किया, पर इंडिकेटर ने एक सिंगल ट्रेड में यहाँ कहीं बिठाया और पूरी ट्रेड को उसने राइड किया है। हालांकि ऑप्शंस खास मूव नहीं करते, फिर यहाँ पर आने के बाद ऑप्शंस में एक बड़ा मूव देखने को मिला जब 200 के ऊपर सस्टेन करने लगे। उसने लगभग इंडिकेटर ने आज कॉल में तो सिर्फ एक ही ट्रेड दिया, और वो भी छोटा मोटा ट्रेड नहीं है, 56 पॉइंट का ट्रेड है एक सिंगल ट्रेड में। ओके, आप सोचिए 56 पॉइंट मिला दिन में, निफ्टी में, बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, अच्छा, एक ट्रेड वो पुट साइड भी देख चुका है जिसमें लगभग 25 पॉइंट का मूव मिल चुका है, यानी 70 से 90 पॉइंट का वो ट्रेड दे चुका है। ठीक है, और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए। ओके, आपको कोई भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस इंडिकेटर जो मेरा बनाया हुआ इंडिकेटर है। ओके, अब क्या स्ट्रैटेजी है, तो देखिए स्ट्रैटेजी का नाम तो नहीं बता सकता हूँ, पर इसमें एक स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं है, 3 से 4 स्ट्रैटेजी हैं विद कंडीशंस हैं, वो वेरीफाई होती हैं तभी वो एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड देता है। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इंडिकेटर जो है रामबाण है। ओके, आप ये समझ लीजिए गेम चेंजर है। ओके, अगर आपको चाहिए तो देखिए आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन करना है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे डिस्क्रिप्शन से ही, सर्च मत कीजिएगा टेलीग्राम
टेलीग्राम पर जाकर के, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, वहीं से जाकर के ज्वाइन करिएगा। ओके, मार्केट के बारे में सीखना है, कैसे लेवल निकालते हैं, कैसे डेटा देखते हैं, तो वो भी आप वहाँ पर टेलीग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये तो था आज हमारा क्या किस तरीके का प्लान था। कोई काफ़ी बड़ी ट्रेड हमने प्लान नहीं की, इंडिकेटर ने भी 2 ही प्लान किए और हमने भी 2 ही प्लान किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट। ओके, ये सुर्खियों में छाया हुआ था। ओके, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को इसके रिगार्डिंग हुआ क्या ऐसे। ओके, इस मतलब जो लगातार रिकॉर्ड हाई बनाते हुए चल रहे थे वो इंट्राडे में 5% तक गिरते हुए नजर आ रहे थे। ओके, हालांकि क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स लगभग 1.25%, 2.5% के आसपास, S&P 500 और लगभग 4.25% के आसपास नेस्डेक में करेक्शन देखने को मिला। ओके, काफ़ी बड़ा करेक्शन था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कितनी मार्केट कैपिटल यहाँ पर वाइप आउट हुई है S&P 500 की बात करेंगे तो लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर की जो मार्केट कैप है। ओके, आप ये समझ के चलिए कि एक ही दिन में वाइप आउट हो गई। और ये नेस्डेक की जो ये जो इस तरीके का इसमें करेक्शन देखने को मिला, ये कहा जा रहा है कि कोविड के बाद ये सबसे बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। ओके, अब ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या देखने को मिला जिसकी वजह से इतना बड़े करेक्शन आ गया। ओके, तो इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है। ठीक है, चलिए रीज़न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीज़न यहाँ पर क्या है, देखिए कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले एंट्रोपिक, आपको पता है एक बड़ी जाइंट कंपनी है। ओके, जिसने इंडियन आईटी को खा लिया। ओके, उसकी एक स्टेटमेंट आई, एक डॉक्यूमेंट्री आई। ओके, उसने यहाँ पर ये बोला कि भाई ये जो AI है ये केवल जॉब नहीं खाएगा। ठीक है, उसने बहुत बड़ी चीज़ें बोली हैं कि AI जो है काफ़ी डेंजरस हो सकता है, ये AI खुद को अपने आप अपडेट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई, देखिए आपके मोबाइल में कोई भी अपडेट वगैरह आता होगा तो आपसे पूछा जाता होगा कि अपडेट चाहिए नहीं चाहिए, करें नहीं करें। ओके, उसको कोई बनाने वाला है, पर यहाँ पर AI खुद अपना अपडेट बनाएगा और वो अपडेट करेगा। ओके, तो आप ये समझ के चलिए कि आप इससे जीत नहीं पाएंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। ओके, और इसी चीज़ को, इसी वार्निंग को यहाँ पर एंट्रोपिक की जो डॉक्यूमेंटेशन आई उसमें उसने दर्शाया। ओके, और जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में उसके बाद से एक तरीके से आप समझ के चलिए कि एक सेल ऑफ, एक हाहाकार बच गया है। ओके, और इवन चिपसेट जो AI के रिलेटेड जो चिपसेट प्रोवाइड कराते हैं, ओके, यानी कॉस्पी, ताइवान, उसमें भी आप जा करके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। कॉस्पी अगर आप देखेंगे तो लगभग ओके, मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ। कॉस्पी देखिएगा 8% तक डिक्लाइन दे चुका है आज के दिन और ट्रेडिंग हॉल्ट हो चुका है वहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉस्पी देखिए कहाँ है, 8.29% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला। ओके, तो बहुत मतलब आप समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ इंक्रीज हो चुका है। हालांकि क्या यही एक रीज़न है क्या इसकी वजह से, हालांकि कंप्यूटर जब आया था तब भी ऐसा बोला गया था, तो क्या AI फ्यूचर नहीं क्रिएट करेगा, AI यहाँ पर रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है ये वन ऑफ हो। ओके, दूसरा रीज़न यहाँ पर निकल के चल आ रहा है कि भाई फ्राइडे को एक जॉब्स डेटा भी आया था। ओके, और जॉब्स डेटा इस तरीके का यहाँ पर हिंट दे रहा है कि भाई अब रेट कट की संभावना नहीं है, अब यहाँ से रेट हाई की संभावना है। और जो यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स जो होती हैं वो मतलब आप समझ लीजिए ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करें, 4.53% के आसपास। ओके, ये एक रीज़न था कि इक्विटीज़ में सेल ऑफ देखने को मिला। ठीक है, कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ एनालिस्ट का मानना भी ये भी है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं और क्या चीज़ है। देखिए मिडिल ईस्ट के बारे में आपको पता है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है और फिर से एक एस्केलेशन करता हुआ नजर आ रहा है। क्या एस्केलेशन क्या हुआ है, इजराइल और ईरान में फिर से बढ़त हो गई है। ठीक है, और इस बार सबसे पहले तो पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अटैक किया, फिर हिजबुल्लाह के अटैक से उधर ईरान के कुछ पार्ट्स पर हमला हुआ। ओके, उसके बाद ईरान ने यहाँ पर इजराइल के पार्ट पर हमला स्टार्ट किया, फिर इजराइल ने ईरान पर फाइनली एक अच्छे तरीके से हमला स्टार्ट किया। ओके, तो कुल मिलाकर के आप समझ के चलिए कि वॉर, आप ये समझ के चलिए कि ये सेकंड राउंड ऑफ एस्केलेशन हो गया है। हालांकि देखिए ये भी एक चीज़ समझिएगा कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता है। जैसे कोविड आया था तो कोविड में एक बार सेकंड लॉकडाउन भी लगा था, पर उतना लंबा नहीं चला था। ओके, समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये एक चांस है आपके पास, एक अच्छा पीरियड आपको मिल रहा है कि एक अच्छी स्टॉक्स, अच्छी जगह यहाँ पर पैसा लगाने का, क्योंकि ये लंबे टाइम तक नहीं चल सकता है। ठीक है, और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, ट्रम्प साहब तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, मैं नेतन्याहू से बात कर रहा हूँ, उनसे मना कर रहा हूँ कि वो रिटेलिएट ना करें ईरान के अगेंस्ट। ओके, और फिर अभी फ्रेश न्यूज़ आ रही है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेश न्यूज़ क्या आ रही है। फ्रेश न्यूज़ ये आ रही है कि भाई ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया के हवाले से खबर है कि भाई
तेहरान में फिर से एक एक्सप्लोजन हर्ड हुआ है, ठीक है। ओके, एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनाई दी है तेहरान में। ओके, अब ये अगर अटैक चल रहे हैं तो जिसकी वजह से आप क्रूड ऑयल ही देख लीजिए, क्रूड ऑयल क्या लगातार जंप करा। मैं आपको एक बार क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाऊंगा। क्रूड ऑयल देखिएगा लगभग 4.5% से ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सुबह 3.5% था, अब 4.5% के आसपास ट्रेड करता हुआ, 4% के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, बहुत बड़ा जंप है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और मतलब तीसरी चीज़ ये भी कही जा रही है कि भाई कहीं ना कहीं स्पेस एक्स का एक आईपीओ आने वाला है, और ये एक बहुत बड़ा आईपीओ है जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने अपने फंड्स को यहाँ पर मतलब फंड्स निकाल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अपने स्टॉक्स और जो भी मिल रहा है उनकी पैसा लगा हुआ है वो उसको वहाँ से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये भी एक रीज़न है कि मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ दिख रहा है। तो मल्टीपल रीज़न है, कोई एक सिंगल रीज़न नहीं। ओके, हो सकता है वन ऑफ आज फिर से गेन साइड पर हमें अपसाइड चलता हुआ नजर आया मार्केट। ओके, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओके, चलिए, तो ये हमने समझ लिया कि सबसे बड़ी न्यूज़ उसके पीछे क्या रीज़न देखने को मिल सकता है। ओके, दूसरी एक अच्छा एक ये अलग से मैं आपको बता देता हूँ कि फिलीपींस में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिला 7.8 मैग्नीट्यूड का, जिसमें अभी तक 15 डेथ्स हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर सुनामी अलर्ट्स भी जारी हो गया है क्योंकि वो थोड़ा कोस्टल एरिया है इस वजह से। ओके, तो हालांकि इसका मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या चल रहा है दुनिया में, नेगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिल रही है। ओके, बात करेंगे एफआईएस की। एफआईएस क्या कर रहे हैं, देखिए आरबीआई और गवर्नमेंट द्वारा इतने बड़े स्टेप्स उठाने के बावजूद मैं आपको दिखाऊं एक बढ़िया मेजर्स है। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनफ्लोज को अलाउ किया गया। ओके, विदाउट टैक्स। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि उसके बावजूद एफआईएस यहाँ पर सेल ऑफ ही करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, फ्राइडे को भी एक बड़ा सेल ऑफ यानी लगभग 9,000 करोड़ के आसपास कैश मार्केट में पिक वाली दिखी। ओके, इंडेक्स में तो आप कह सकते हैं लगभग कम थी, पर कहने का मतलब क्या है कि वो नहीं रुक रहे हैं, वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, अपने पैसे को इंडियन मार्केट से खींच रहे हैं। ओके, आउटफ्लोज कर रहे हैं। ओके, तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है ये भी एक वन ऑफ हो, आगे देखने को मिलेगा। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स आज किस तरीके का एक तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं यूएस मार्केट के, तो देख लेते हैं। थोड़ा सा ग्रीनरी साइड पर आपको दिखेगा, लगभग 3/4 के आसपास का गेन दिख रहा है नेस्डेक में, और 1/4 के आसपास का गेन देखने को मिल रहा है S&P 500 में। ओके, और डाउ जोन्स लगभग 1/4 के आसपास गिरावट में दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसे केस में आपको प्लान क्या करना है, देखिए लगातार यहाँ पर मिडिल ईस्ट से न्यूज़ आ रही है। ओके, और हमारे लिए सबसे नेगेटिव चीज़ है क्रूड ऑयल का बढ़ना। क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा तो भाई अपना मार्केट गिरना तय है, ठीक है, ये आप चीज़ समझ के चलेगा। हालांकि जीडीपी नंबर आए फ्राइडे को, वो काफ़ी बेटर साइड देखने को मिले, पर आप ये देखिए ना कि जो हमारे जो सबसे बड़ा मेन है, एक तो रुपया और दूसरा क्रूड ऑयल, अगर ये दोनों हमारे अगेंस्ट जाएंगे तो मार्केट को संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखिए अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए मार्केट अब फिर वहीं पर आ गया जहाँ पर ओपनिंग हुई थी, ठीक है। अब अगर आपको गैप डाउन प्लान करना है, ठीक, तो आप एक चीज़ समझ के चलिएगा कि अगर मार्केट की क्लोजिंग आज के लो के नीचे होती है, कहने का मतलब लगभग आप समझ के चलिए 23,080 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करता हुआ नज़र आता है, तो हम यहाँ से गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं। पर बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल मत लीजिएगा, बड़ी क्वांटिटी नहीं लेंगे। ओके, बड़ी क्वांटिटी उस केस में लेंगे अगर निफ्टी क्लोजिंग 23,000 के नीचे होती है, तब हम यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलेगा। पर बड़ी क्वांटिटी देखिए ओवरनाइट फिर भी नहीं ले जानी चाहिए, वो एक थोड़ा सा कंफर्मेशन होगा हाँ कि अब हमें एक बार डाउन साइड बड़े टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर बेचने का टाइम आ रहा है, ठीक है। अब गैप अप कब लेंगे, तो देखिए गैप अप तभी लेंगे जब मार्केट यहाँ से कल मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड करेगा। कहने का मतलब 23,360 के ऊपर ट्रेड जब तक नहीं करता, आप गैप अप का प्लान मत कीजिएगा, रिस्की हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी न्यूज़ का तो आउटफ्लो क्या देखने को मिलेगा आज शाम को कुछ नहीं पता है, ठीक है, सब कुछ न्यूज़ डिपेंडेंट है, तो आप इसका ख्याल रखिएगा। हम तो यहाँ पर ट्रैक करते हैं कि स्मार्ट मनी क्या करके जा रहा है, उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं, ठीक है। बाकी डे एंड पर देखिए किस तरीके का अपडेट दिखता है डेटा में, वो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। आप जाइए डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और इंडिकेटर देखिए फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है, रोज़ शाम को मैं पिक शेयर कर देता हूँ क्या किस तरीके का ट्रेड आज ने जनरेट किया है। ओके, आप देखिए समझिए, पिछले 30 दिन का आपको एहसास होगा कि क्या ज़बरदस्त एक्यूरेसी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।